बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रीडिंग स्किल्स। लास्ट टॉपिक में हमने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स बताई थी। उसमें हमने सबसे पहले डिफाइन किया था व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, स्टेप्स टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी। तो उसमें हमने 7 स्टेप्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हम उसमें की इमोशंस को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम एक हुक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टोरी को राइट करते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग एंडिंग करते हैं, उसको रीड करते हैं और उसमें एडिशन करते हैं, और लास्ट में हम हेल्प लेते हैं अदर्स से कि वो हमें उसमें मिस्टेक्स या उसकी एडिटिंग में हेल्प करें। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि रीडिंग क्या होती है, मॉडल्स ऑफ रीडिंग क्या हैं, जिसमें हमें यहाँ पर 3 मॉडल्स दिए हुए हैं, बॉटम अप, टॉप डाउन एंड इंटरैक्टिव मॉडल, और लास्ट में हम रीडिंग स्किल्स की स्किमिंग और स्कैनिंग भी देखते हैं और उसके साथ हम उनकी एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज रीडिंग। रीडिंग क्या होती है? रीडिंग मीन्स getting out of the text as near as possible to the message that has been put by the writer. रीडिंग का मतलब है कि जो चीज़ लिखी हुई हम पढ़ रहे होते हैं और उस लिखे हुए में राइटर जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है उसका जो मोस्ट नियर मीनिंग होता है उस टेक्स्ट का, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्डर टू डू सो you will need to understand, interpret, meaning, sense. आपको पढ़ने के लिए उसको समझना पड़ेगा, उसको उसके मीनिंग को देखना पड़ेगा, उसकी सेंस क्या है या उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। डीकोड, आइडेंटिफाई, उसके बाद उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं या डीकोडिंग करते हैं कि उसमें राइटर ने उसमें क्या लिखा है। एंड आर्टिकुलेट, स्पीक एंड प्रोनाउंस, और फाइनली हम उसको कन्वे कर रहे होते हैं, उसको स्पीक कर रहे होते हैं या उसके बारे में कोई ना कोई आर्टिकुलेशन दे रहे होते हैं। तो इस तरह से हम रीडिंग करते हैं। इन रीडिंग ए स्टूडेंट इज डेवलपिंग ए कंसिडरेबल रेंज ऑफ हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज टू ए स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न्स ऑफ ग्राफिक शेप्स। रीडिंग इज एन एक्टिव फ्लुएंट प्रोसेस which involves the reader and reading material in building meaning. तो सिंपली अगेन यहाँ पर वही मीनिंग बताया हुआ है कि रीडिंग का मतलब होता है कि हम राइटर की लिखी हुई चीज़ को समझ सकें या उसका मीनिंग क्या है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। A synergy occurs in reading which combines the words on printed page with the reader's background, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो रीडिंग क्या होती है? जिसमें राइटर एक प्रिंटेड फॉर्म में या एक प्रिंटेड पेज के ऊपर उस चीज़ का बैकग्राउंड दे रहा होता है, उसका नॉलेज दे रहा होता है और उसका एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि सपोज उसके साथ कोई इंसिडेंस हुआ तो वो अपना सारा उसका बैकग्राउंड बताएगा, उसका आपको नॉलेज देगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है जो हम एक रिटन फॉर्म में देख रहे होते हैं और उसको जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज रीडिंग, कि जिससे हमें एक मैसेज कन्वे हो रहा होता है। 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स और लेवल्स ऑफ रीडिंग, ए विजुअल और एक कॉग्निटिव टास्क। विजुअल टास्क क्या होता है? दैट ऑफ डिसिफरिंग the marks on the page, the brain receive the signals from the eye. This mechanical level includes eye movement from left to right. जब हम इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम लेफ्ट से राइट आईज की मूवमेंट कर रहे होते हैं। विजुअल टास्क का मतलब होता है कि जो हम आँखों से देख रहे हैं उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और हमारे ब्रेन तक उस का मैसेज या वो सिग्नल्स जा रहे होते हैं। और कॉग्निटिव टास्क में क्या होता है? दैट ऑफ इंटरप्रेटिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन सो दैट वन इज नॉट सिंपली बार्किंग एट द प्रिंट,
We are concerned with the thinking skills. Reconstruction takes place in the reader's mind. He attempts to build up the meaning the writer had in mind when he wrote the text. जब भी हम रीडिंग करते हैं तो एक जो हम फर्स्ट हमारा रीडिंग का स्टेप होता है, हम उस चीज़ को विजुअल देख रहे हैं, उसमें लाइंस हैं, उसमें ग्राफिक्स हैं, उसमें शेप्स हैं, उसमें नंबर्स हैं, तो वो हमें एक आइज से एक उसका एक पेज के ऊपर पैटर्न नज़र आ रहा है। और जब हम उसको रीड करके फर्दर उसका मैसेज ले रहे होते हैं या उसकी थिंकिंग करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव टास्क। मॉडल्स ऑफ रीडिंग प्रोसेस, इसमें हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है। एम्फसाइजेस द रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट। बॉटम अप अप्रोच में हमारे पास एक रिटन या प्रिंट फॉर्म में एक टेक्स्ट अवेलेबल होता है। टेक्स्ट का मतलब कोई भी वो बुक हो सकती है, वो कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है। सेज रीडिंग इज ड्राइवन बाय अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन मीनिंग, और इन अदर वर्ड्स रीडिंग इज ड्राइवन बाय टेक्स्ट। सिंपली कि जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम रीडिंग कर रहे हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम पार्ट टू होल। पार्ट टू होल का मतलब कि हम एक छोटे से पॉइंट से या एक छोटे से पैराग्राफ से या एक छोटे से पार्ट से स्टार्ट करते हैं और हम उस पूरे टेक्स्ट को एज ए होल पढ़ते हैं। तो कम पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं बॉटम अप। बॉटम मीन्स कि नीचे से अप, ऊपर की तरफ। तो हम सबसे पार्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसका अपर लेवल तक हम जाते हैं। उसके बाद टॉप डाउन अप्रोच। Emphasize what the reader brings to the text. Says reading is driven by meaning and proceeds from whole to part. टॉप डाउन का मतलब कि हम एक कंप्लीट फॉर्म से एक छोटे से फॉर्म में आते हैं। हो सकता है हमने इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ा हो और फाइनली उसका एक छोटा सा कंक्लूजन लिया हो। तो जब हम एक होल से पार्ट की तरफ आते हैं तो दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। Interactive model recognizes the interaction of bottom-up and top-down processes simultaneously throughout the reading process. Interactive का मतलब जो दोनों को मिलाता है। रीडिंग में हम बॉटम अप अप्रोच भी यूज़ करते हैं और टॉप डाउन अप्रोच भी यूज़ करते हैं, और इन दोनों को भी हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों अप्रोचेस मिल रही हो एक जगह पर, इनका जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव मॉडल। डायरेक्शंस। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ थ्रू वंस एंड ओनली वंस। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, लुक अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर स्क्रीन। द रीराइट द स्टोरी एज बेस्ट एज यू कैन रिमेंबर। डोंट रीरीड द स्टोरी until you are directed to। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमें ये डायरेक्शंस दिए हैं कि हमने उसको एक दफ़ा पढ़ना है, उसके बाद उसको बंद कर देना है कंप्यूटर स्क्रीन को। उसके बाद हमने उस स्टोरी को अपनी वर्डिंग में रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है जो चीज़ हमें उससे याद रह गई, और हमने उस स्टोरी को दोबारा पढ़ना भी नहीं है कि हमने क्या उसमें लिखा है। तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द बोट इन दी बेसमेंट। अब ये पैराग्राफ क्या है? ए वुमेन वर बिल्डिंग ए बोट इन हर बेसमेंट। व्हेन शी हैड फिनिश्ड द boat, she discovered that it was too big to go through the door। एक औरत अपनी बेसमेंट में एक बोट मीन्स कश्ती को बना रही थी, और जब उसने बना लिया तो उसको पता चला कि वो अब उसके डोर में से पास नहीं हो सकती, वो इतनी बड़ी है। सो ही हैड टू टेक द बोट ए पार्ट, गेट इट आउट। तो उसने सोचा कि इसको एक हिस्से में डिवाइड करके इसको बाहर लाया जाए। शी शुड ऑफ प्लान्ड अहेड। उसको पहले से ये चीज़
प्लान करनी चाहिए थी। अब ये एक पैराग्राफ है, इसको हमने रीड किया है विजुअली भी, इसको हमने कॉग्निटिव भी, हमने इसमें से एक मैसेज रिसीव किया है जो हमारे माइंड या ब्रेन तक गया है और हमने इसको अंडरस्टैंड किया है। इसको जब हम रीड करेंगे या रीराइट करेंगे तो हमें इसमें डिफरेंट मिस्टेक्स पता चली हैं। अब इसको दोबारा जब हम देखते हैं, ए वुमेन वर बिल्डिंग ए बोट इन हर बेसमेंट, ठीक है। When she had finished the boat, अब यहां पर देखें द का वर्ड 2 दफा आया है और बोट की जगह पर बूट का वर्ड यूज हुआ है। तो अगर हम इसमें बोट की जगह पर बूट को यूज करेंगे तो इसका मतलब वो करेक्ट होगा। She discovered that it was too big to go through the door, so she, अब यहाँ पर अगेन मिस्टेक, she की जगह पर ही यूज हुआ है, had to take the boat apart, get it out, she should have planned ahead, should have का वर्ड यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ इस तरह से हम एक पैराग्राफ जिसमें रीडिंग देख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम जो उसको विजुअली बाय आइज देख रहे होते हैं, एक हमारा वो टास्क होता है, और उसके बाद उसको पढ़ने के बाद जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बारे में फर्दर मैसेज कोई कन्वे कर रहे होते हैं, जैसे हम उसको रीड करें या रीराइट करें, तो उस कॉग्निटिव टास्क में हमें पता चलता है कि हमने वहाँ से क्या मैसेज लिया, उसमें क्या मिस्टेक्स थी और उसको फर्दर कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारी एक छोटी सी रीडिंग की स्किल थी। द आइज आर टूल्स ऑफ द ब्रेन, हम ब्रेन तक जो भी चीज़ लेके जाते हैं वो हमारे आइज के थ्रू है, कि हम पढ़ रहे हैं आइज के थ्रू, वो हमारे माइंड तक जा रही है। द ब्रेन टेल्स देम वेयर टू लुक एंड व्हाट टू लुक फॉर इट डिसाइड्स what to attend to and use from what the eye reports. माइंड या हमारा ब्रेन हमारी आइज को बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, वेयर टू लुक एंड व्हाट टू लुक, क्या रीड करना है, क्या देखना है, कहाँ देखना है, और उसके बाद हमने उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। The brain is completely in charge of all human information processing. तो आइज के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो हमारा ब्रेन उस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। So when your eye sent the input for the repeated, your brain's response was, "Don't get sloppy. I have got that information already." तो हमारे आइज हमारे ब्रेन तक जब वो इंफॉर्मेशन देती हैं तो ब्रेन हमें दोबारा से मैसेज देता है कि मुझे ये मैसेज पहले से मिल गया है। उसके बाद रीडिंग स्किल्स की हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है, द 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। देयर इज अ स्टोरी अबाउट 6 men. They could not see, they were blind. 6 आदमी थे जो कि देख नहीं सकते थे। One day, one of the blind men said, "There is an elephant, Kampong Bahru." ये एक जगह का नेम है कि वहाँ पर एक हाथी है। The second man said, "An elephant? What is an elephant?" तो दूसरे आदमी ने कहा कि हाथी, हाथी क्या है? The first man said, "I don't know." मुझे नहीं पता। The second man said, "I don't know what an elephant is like. Do you know what an elephant is like?" तो दूसरे आदमी ने दोबारा पूछा, मुझे नहीं पता कि हाथी कैसा होता है, क्या तुम्हें पता है कि हाथी कैसा होता है? Nobody knew. कोई नहीं जानता था। So they all went to Kampong Bahru to find the elephant. तो उनको जब पता चला कि वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं तो वो सारे वहाँ चले गए, कैंपिंग बहरो। The first man touched the elephant.
He could not see it, but he could feel it. अब पहला आदमी, उसने एलिफेंट को टच किया, वो उसे देख नहीं सकता था लेकिन उसको कुछ फील हुआ. He felt its trunk. उसको लगा कि ये कोई एक बहुत बड़ा ट्रंक है. He said, now I know what an elephant is like. अब मुझे पता चला कि एक हाथी कैसा होता है. It's like a snake. ये एक सांप की तरह है. It is long and rubbery. ये लंबा और रबड़ की तरह है. The second man touched the elephant. उसके बाद दूसरे आदमी ने हाथी को टच किया. He could not see it, but he could feel it. वो भी उसे देख नहीं सकता था लेकिन उसने उसे फील किया. अब 6 men बारी बारी उस हाथी को हाथ लगा रहे हैं और जहाँ जहाँ उनका हाथ लग रहा है वहाँ पर वो कुछ फील कर रहे हैं अपने हिसाब से. He felt its tusks. He said, now I know what an elephant is like. It's not like a snake, it's like a kriss. It's sharp and smooth. उसके बाद थर्ड आदमी. The third man touched the elephant. He could not see it, but he could feel it. तो तीसरे आदमी ने भी उसको टच किया, वो उसे देख नहीं सकता था लेकिन फील कर सकता था. He felt its ear. He said, now I know what an elephant is like. उसने फील किया कि वो एक कान की तरह है. तो उसने कहा कि अब मुझे पता चला कि एलिफेंट कैसा होता है. It's not like a snake, it's not like a kriss, it's like a big leaf. It's smooth and thin. जैसे कान एक पतला और स्मूथ होता है तो इसी तरह से ये एक बड़े लीफ की तरह है. The fourth man touched the elephant. उसके बाद चौथे आदमी ने भी एलिफेंट को टच किया. He could not see it, but he could feel it. वो भी उसे देख नहीं सकता था लेकिन उसने उसे फील किया. He felt its leg. उसने महसूस किया कि ये एक टांग है. He said, now I know what an elephant is like. अब मुझे पता चला कि एक एलिफेंट कैसा होता है. It's not like a snake, it's not like a kriss, and it's not like a big leaf. It's like a tree. It's round and hard. कि ये एक बड़े दरख्त की तरह है जो कि गोल और सख्त है. The fifth man touched the elephant. He could not see it, but he could feel it. उसके बाद पांचवें आदमी ने भी टच किया. वो भी उसे देख नहीं सकता था बल्कि फील कर सकता था. He felt its side. उसने महसूस किया कि ये उसकी साइड है. He said, now I know what an elephant is like. कि मुझे अब पता चला कि हाथी कैसा होता है. It's not like a snake, it's not like a kriss, it's like a big leaf, and it's not like a tree, it's like a wall. कि ये एक बड़े लीफ की तरह है लेकिन दरख्त नहीं है, वो एक बड़ी दीवार है. It's high and wide. कि ये बहुत ऊंची और खुली है. The sixth man touched the elephant. उसके बाद छठे आदमी ने भी एलिफेंट को टच किया. He could not see it, but he could feel it. वो भी उसे देख नहीं सकता था लेकिन वो उसे फील कर सकता था. He felt its side. उसने भी उसकी साइड को फील किया. He said, now I know what an elephant is like. अब मुझे पता चला कि एक हाथी कैसा होता है. It's not like a snake, it's not like a kriss, it's like a big leaf, it's not like a tree, and it's not like a wall, it's like a rope. अब इसने भी उसकी साइड महसूस की लेकिन अब वो साइड एक वॉल नहीं है बल्कि एक रोप है, रस्सी है. It's long and thin. ये एक लंबी और पतली रस्सी है. The 6 men began to quarrel and shout at each other. अब 6 आदमी आपस में लड़ने लग गए और शाउट करने लग गए कि उनमें से
हर कोई कहने लगा कि जो मैंने फील किया है एलिफेंट वैसा होता है। द एलिफेंट जस्ट couldn't keep quiet anymore। अब ये सब हाथी सुन रहा था, हाथी से चुप ना रहा गया। He said, "Excuse me, everybody is right।" अब हाथी ने कहा कि हर बंदा ठीक है। My trunk is like a snake, my tusks are like creases, my ears are like a big leaves, my legs are like trees, my sides are like walls, and my tail is like a rope। अब हर बंदे ने उसका डिफरेंट पार्ट टच किया था और वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा था कि एलिफेंट ऐसा होता है। तो एंड में हाथी ने कहा कि आप सब लोग ठीक हैं। तो जिस बंदे ने जो पार्ट उसका टच किया वो हाथी के सारे पार्ट्स हैं। तो ये एक छोटी सी हमारे पास एग्जाम्पल थी कि जिसमें हमने रीडिंग को देखा कि एक स्टोरी में हमारे पास किस तरह से 6 मैन ने उस चीज़ को फील किया, उस चीज़ को लिखा और हमने उस चीज़ को पढ़ के फील किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक गया। स्किमिंग एंड स्कैनिंग, रीडिंग में ही हमारे पास स्किमिंग और स्कैनिंग की भी स्किल्स होती हैं। स्किमिंग क्या होती है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ओनली मेन आइडियाज विद इन अ पैसेज टू गेट एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द रीडिंग सिलेक्शन। स्किमिंग का मतलब होता है कि हम पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, उसका एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि उसमें क्या मैसेज दिया हुआ है। क्विकली रनिंग one's eye across the whole text to get the gist। हम sometimes किसी चीज़ को ढूंढ रहे हों तो हम जल्दी जल्दी उस चीज़ को गो थ्रू कर रहे होते हैं कि वो चीज़ हमें जस्ट मिल जाए उस टेक्स्ट में से। तो इसी तरह से क्विकली हम अपनी आँखों में से वो चीज़ गुजार रहे होते हैं और हमें वो चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, यहाँ पर नहीं दी हुई। It gives readers the advantage of being able to predicate the purpose of the passage, the main topic। तो मेन टॉपिक से हमारे टॉपिक से रिलेटेड पता चल जाता है कि उसका पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हाउ टू स्किम, रीड द टाइटल। अब स्किमिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें टेक्स्ट का जो टाइटल दिया हुआ है हम उसको पढ़ते हैं। री रीड द इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ हम उसमें पढ़ते हैं और नॉर्मली वो इंट्रोडक्शन का ही होता है। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी अदर पैराग्राफ। हर नेक्स्ट पैराग्राफ का हम पहला सेंटेंस पढ़ते जाते हैं कि हमें उससे पता चल जाता है उस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। रीड एनी हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। समटाइम्स हमें उस टेक्स्ट में कोई हेडिंग दी हुई होती है तो हम जस्ट उन हेडिंग्स को गो थ्रू कर रहे होते हैं कि उसमें क्या बताया हुआ है। नोटिस एनी पिक्चर्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। हम उसमें विजुअल टेस्ट भी ले सकते हैं जिसमें हमें ग्राफ्स, चार्ट्स या पिक्चर्स दी हुई हो सकती हैं। नोटिस एनी इटैलिसाइज्ड और बोल्ड फेस वर्ड्स और फ्रेजेस, कि कहीं पर कोई वर्ड बोल्ड किया हुआ है या कोई फ्रेज दिया हुआ है या कोई इटैलिक वर्ड दिया हुआ है तो हम उस चीज़ को नोट कर लेते हैं। एंड रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और लास्ट पैराग्राफ जिसमें हमें समरी या कंक्लूजन दिया हुआ है और उसके दरमियान हम डिफरेंट पैराग्राफ के स्टार्ट के सेंटेंस, कोई उसमें हमें कोट्स दिए हुए हों, कोई चार्ट्स, कोई पिक्चर्स, पैराग्राफ दिए हुए हों, उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्किमिंग। द न्यूज़पेपर, क्विकली टू गेट द जनरल न्यूज़ ऑफ द डे। न्यूज़पेपर में हम नॉर्मली उसकी जस्ट हेडिंग देख रहे होते हैं और हमें कोई जहाँ पर कोई ज़्यादा ज़रूरी हो उसको हम फाइंड करके डिटेल पढ़ सकते हैं। मैगजीन्स, क्विकली टू डिस्कवर विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल्स। इसी तरह से न्यूज़पेपर के साथ भी या अलग से मैगजीन्स होते हैं जिसको हम जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमारा रेलिवेंट टॉपिक हो हम उस पर स्टॉप हो जाते हैं।
बिजनेस एंड ट्रेवल ब्रोशर्स क्विकली टू गेट इन्फॉर्म्ड। कि नॉर्मली जो हमारे पास पैम्फलेट्स या ब्रोशर्स होते हैं जहाँ पर हमें समटाइम्स इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट कॉन्टैक्ट, तो हम उसको गो थ्रू करके एंड में कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, या हमें उसमें कोई और पोर्शन चाहिए हो तो हम गो थ्रू करके जस्ट उस पोर्शन को रीड कर ले होते हैं। तो दैट इज़ स्किमिंग, कि हम पूरा पार्ट छोड़कर एक मेन पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड है उसको रीड करते हैं। एंड अनदर इज स्कैनिंग। Scanning is reading techniques to be used when you want to find specific information quickly. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find an answer, ignoring unrelated information. Scanning में हमारे पास जो एक हमने स्पेसिफिक या कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है तो हम उस चीज़ को देखते हैं, बाकी जो मटेरियल है उसको इग्नोर कर देते हैं। क्विकली सर्चिंग फॉर सम पर्टिकुलर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन आ टेक्स्ट। पूरे टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट हम पढ़ रहे होते हैं जो हमारा रेलिवेंट होता है। स्कैनिंग एक्सरसाइजेज में आस्क स्टूडेंट्स टू लुक फॉर names or dates to find definition of a key concept or to list a certain number of supporting details. Suppose कि किसी टेक्स्ट में हमें कोई स्पेसिफिक डेट चाहिए तो हम बाकी उसका मटेरियल इग्नोर करेंगे, उस पैसेज को या उस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। इसी तरह से किसी कोई चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट लेना हो, कोई डेफिनेशन देखनी हो, कोई नंबर्स देखने हो तो हम उस रेलिवेंट पार्ट को रीड कर लेते हैं। द पर्पज ऑफ इट इज़ टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विदाउट रीडिंग थ्रू दी होल टेक्स्ट। तो हम पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ते, जस्ट हम उस मेन पोर्शन को पढ़ लेते हैं। दैट इज स्कैनिंग। हाउ टू स्कैन? स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। कि सपोज एक बुक में से मुझे एक डेट फाइंड करना है, बुक या एक चैप्टर में से, तो मैं पूरे चैप्टर को गो थ्रू करूँगी, जहाँ पर मुझे वो डेट या उसका पैराग्राफ या उसका पेज मिल गया तो मैं बाकी मटेरियल इग्नोर कर दूँगी। तो इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड करनी होती है हम उस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपेयर एंड व्हाट clues you might use to help you locate the answer. For example, if you were looking for a certain date, you would quickly read the paragraph looking only for numbers. आप डेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ वो पैराग्राफ फाइंड कर लेंगे जिसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं। Use headings and other aids that will help you identify which sections might contain the information you are looking for. Selectively read and skip through sections of the passage. तो इसकी भी हमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। The words on TV section of your newspaper. न्यूज़पेपर में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसमें किड्स का सेक्शन होता है, जिसमें वुमेन का सेक्शन हो सकता है, जिसमें पॉलिटिकल सेक्शन हो सकता है। तो वर्ड्स ऑन टीवी का भी एक सेक्शन होता है, तो हम बाकी सारा न्यूज़पेपर गो थ्रू करके जस्ट इस सेक्शन को फोकस कर लेते हैं। ए ट्रेन और एयरप्लेन स्केड्यूल। इसी तरह से किसी हमने स्केड्यूल को देखना हो तो हम उस मेन एयरप्लेन के स्केड्यूल को देखेंगे, बाकी सारे स्केड्यूल गो थ्रू कर लेंगे। एक कॉन्फ्रेंस गाइड, इसी तरह से हमें कोई कॉन्फ्रेंस की गाइडेंस चाहिए तो उसमें भी हम बाकी सारा सेक्शन जो है वो इग्नोर कर देंगे, जस्ट उस मेन सेक्शन को देख लेंगे। सो these were the skimming and scanning of reading skills. So that's all. Thank you. Stay safe.